दोस्तों, मोबाइल यूज़ करना हम सभी को अच्छा लगता है। मोबाइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक अद्भुत देन है। यह विज्ञान का वरदान है। मोबाइल के बिना हमारा जीवन कुछ अधूरा सा लगता है, चाहे बिजनेस हो, स्टडी हो या मेडिकल एडवाइस हो या और भी कोई टिप ढूंढना है, किसी चीज़ की सलाह लेना है, तो वह सारी सलाह हम मोबाइल से ही लेते हैं। तो ऐसे में हमें मोबाइल का सही यूज़ करना जानना ज़रूरी है। स्पेशली मोबाइल का कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, यह हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते हुए मोबाइल के उपयोग की, क्योंकि ये बच्चों के में मोबाइल का यूज़ बहुत ही बढ़ता जा रहा है। रात में अंधेरे के समय मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारी आँखों पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं बच्चों के जीवन पर मोबाइल के प्रभाव की। बच्चों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। उनकी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आजकल सर्वे में पता चला है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं और उसका कारण है सिर्फ मोबाइल। नींद की कमी होना। जब नींद की कमी होती है तो बच्चों में चिड़चिड़ापन भी होता है। छोटी छोटी बात का, पेरेंट्स की बात का बुरा मानते हैं, टीचर्स की बात का भी बुरा मानते हैं और एकाग्रता में कमी होने लगती है। इसलिए एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता और मोबाइल से सर्च करके नए नए बहाने ढूंढते हैं। जब उनका स्कोर कम होता है तो पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं, किसी तरह के दूसरे बहाने अपनी कमी को किसी दूसरे के ऊपर थोपते हैं। यह सारे मोबाइल के ही दुष्प्रभाव हैं। मोबाइल के तो नहीं कहूँगा, मोबाइल के एक्सेस यूज़ के दुष्प्रभाव हैं। ऐसे में हमें बच्चों में मोबाइल एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करना है, यह सारे टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पेरेंट्स के सामने यह एक चैलेंज बन गया है कि बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन कैसे छुड़ाया जाए। इसके लिए आप पेरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा और दूसरी चीज़, बच्चों के रूटीन को बदलना होगा। जो पहले रूटीन था थोड़ा सा चेंज करें। कोई भी उनकी फेवरेट एक्टिविटी में उनको शामिल करें। आप देख लीजिए कि बच्चे में किस चीज़ का शौक़ है। यदि क्राफ्ट का शौकीन है तो क्राफ्ट बनाने के लिए दीजिए, उसका सामान ला कर दीजिए। ड्राइंग का शौकीन है तो ड्राइंग करने दीजिए और इस तरह से उसको बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी समय बिताने को कहिए। पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट बुक्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ने को दीजिए, जिससे एक्स्ट्रा रीडिंग की हैबिट बढ़ेगी और मोबाइल का यूज़ भी बच्चा कम करेगा। साथ साथ में उसे धार्मिक स्थलों पर भी ले जा सकते हैं और धार्मिक स्थलों पर ले जाने पर आप बच्चे के साथ प्रेयर करेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। आप यह ना सोचें कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में रहे ताकि मोबाइल से दूर रहेगा। यह सही नहीं है। बच्चा स्कूल से आकर भी मोबाइल का यूज़ करेगा। यदि उसमें एडिक्शन है तो आपको क्या करना है, बच्चे में मोबाइल का एडिक्शन दूर करना है। बुज़ुर्गों के साथ बैठने की भी सलाह दीजिए, घर में ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने दीजिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दीजिए, जैसे कि खेल कूद, साइकिलिंग, पार्क में खेलने के लिए ले जाना। और साथ साथ ही एक बात और है, पहले खुद को मोबाइल फ़ोन से बच्चों के सामने दूर रखना होगा। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स मोबाइल का सही यूज़ करते हैं। यदि आप मोबाइल का एक्सेस यूज़ अपने बच्चे के सामने करते हैं तो बच्चे के मोबाइल का एडिक्शन छुड़ाना मुश्किल होगा। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे के साथ बैठिए, उसके सब्जेक्ट की किताबों के अलावा कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात कीजिए और कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बारे में बात कीजिए। हॉलीडेज़ में आप कहाँ जाने वाले हैं इसके बारे में बात कीजिए। तो इस सारी चीज़ों से बच्चा मोबाइल से अपने आप दूर रहेगा। उसे कुछ खिलौने भी अकॉर्डिंग टू एज ला के दीजिए, तो खिलौने में भी व्यस्त रहने से उसे मोबाइल का एडिक्शन दूर होगा। और हाँ, छोटी छोटी जिम्मेवारियाँ दीजिए, जैसे कि घर में रहने पर बच्चे को अपनी स्टडी टेबल जमाना, किताबों को सिस्टमेटिक रखना और अपनी अलमारी को खुद साफ़ करना। यह सारी एक्टिविटीज़ बच्चा घर में करेगा तो अपने आप ही मोबाइल से दूर रहेगा। और एक एक्टिविटीज़, यदि आपके घर में कुछ गमले हैं, पेड़ पौधे हैं,
तो बच्चे को उसमें पानी डालने को दीजिए। बस बच्चे के पास इतना समय तो होता ही है स्कूल के बाद, तो जहाँ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में व्यस्त रहेगा और फिर बाद में होमवर्क करेगा तो उसका पूरा टाइम निकल जाएगा, तो मोबाइल यूज़ करने का टाइम उसके पास बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से बच्चा मोबाइल से दूर हो जाएगा और पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगा, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, बच्चा भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। तो इस तरह मेरे टिप्स को आप फॉलो ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, ताकि बच्चे मोबाइल की लत से दूर रहें और एक आप अच्छे पेरेंट्स होने का परिचय दीजिए। थैंक यू।